औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क जी फॉर गुजरांवाला। नाज़रीन, आज जो अपडेट हैं वो डीसी कॉलोनी गुजरांवाला की के लिहाज से हैं। आपको जिस तरह के तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि आजकल जो डीसी कॉलोनी गुजरांवाला की जो खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर्स और जो मेंबरान हैं जिन्होंने वहाँ पे अपनी मेंबरशिप कराई हुई है, जिन्होंने प्लाट्स लिए हुए हैं, वो बड़े परेशान हैं। उसकी वजह ये थी कि आए दिन आए रोज़ हर वीक में उसके ऊपर कोई ना कोई स्टे, कोई ना कोई उसकी लिटिगेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें डिले होना शुरू हो जाती हैं। अभी जी उसकी नई अपडेट्स हैं कि पिछले दिनों में एक वहाँ पे स्टे हासिल किया गया जो कि मोहसिन वड़ाइच साहब की तरफ से था, जो कि गुजरांवाला डीसी कॉलोनी के एमसी मेंबर हैं। जब उनकी तारीख नज़दीक आई, उस डेट के ऊपर उनके कौंसल पेश हुए, तो उसी दिन पे वहाँ पे दो और पिटिशंस उनके डीसी कॉलोनी गुजरांवाला के खिलाफ जो है ना वो वहाँ पे आ गई, जिनमें जो एक पिटिशनर थे वो फर्क भिंडर थे जो कि मेंबर हैं डीसी कॉलोनी गुजरांवाला के, और दूसरे जो एक इमरान भट्ट साहब हैं जिन्होंने पहले भी इसके ऊपर स्टे हासिल किया हुआ था और रजिस्ट्रार के बाद उनका केस चल रहा था। लेकिन जब उसको उनके उसी स्टे के अंदर ही इंटरम ऑर्डर जो है ना वो रजिस्ट्रार जो थे कोऑपरेटिव उन्होंने दिए, और जिसकी वजह से दोबारा बेल्टिंग की इजाज़त जो है ना वो डीसी कॉलोनी गुजरांवाला को दी गई। तो अभी जो अपडेट है उसमें जो है कि वो, क्योंकि उसके बाद जब ये स्टे चलता हुआ 7 तारीख को उनके कौंसल पेश हुए और सोसाइटी के कौंसल भी पेश हुए, तो उनके जो नई पिटिशंस आई उसकी वजह से जो सोसाइटी के कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने उसको एक दिन पेंडिंग कर दिया। 7 से 8 तारीख पर वो ले गए। 8 तारीख को जब दोबारा तीनों साइड्स के कौंसल पेश हुए, सोसाइटी के कौंसल पेश हुए, उनकी काफ़ी लंबी चौड़ी वहाँ पर बहस हुई कोर्ट के अंदर, और उसके बाद जो है ना सेक्रेटरी साहब ने एक फ़ैसला महफूज किया जो कि कल की डेट में वो फ़ैसला उन्होंने लिखा, लेकिन आज मंजर आम पर आया, जिसमें जो है ना सेक्रेटरी कोऑपरेटिव हाउसिंग जो है उन्होंने ये फ़ैसला किया। उन्होंने उस पिटीशन को फाइनल किया, उसके ऊपर उन्होंने फ़ैसला देते हुए कहा कि उन्होंने ये जो रिमांड देते हुए इसको 7 दिन के अंदर जो है ना रजिस्ट्रार के पास भिजवा दिया। उसको कहा 7 दिन के अंदर अंदर इन तमाम पार्टीज को सुनकर वो इस पर फैसला करे। तो इसके ऊपर देखने के लिए कि क्या अभी तक सूरत हाल है और पिटिशनर्स क्या कहते हैं और सोसाइटी क्या कहती है, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं सोसाइटी की तरफ से हमारे पास जनरल सेक्रेटरी गुजरांवाला डीसी कॉलोनी के जनाब हमारे साथ मौजूद हैं चीमा साहब, आतिफ चीमा साहब, और उसके साथ जो पिटिशनर हैं फर्क भिंडर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और तीसरे हमारे साथ इमरान भट्ट साहब मौजूद हैं जिन लोगों ने इस पर पिटिशन की हुई है। सबसे पहले जो नए पिटिशनर हैं फर्क भिंडर साहब, हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी पिटिशन के अंदर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और वो क्या चाहते हैं सोसाइटी से। जी अस्सलाम वालेकुम फर्क भिंडर साहब। जी वालेकुम भाई। भिंडर साहब, ये बताइएगा कि आपने ये पिटिशन दोबारा जो 7 तारीख को फाइल किया है आपके काउंसिल ने, आप पेश हुए वहां पे, तो आपने उस पिटिशन के अंदर आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या सोसाइटी से आप चाहते हैं? नुमान भाई आपका शुक्रिया, आपने लाइन पे लिया। वो ना मुझे अचानक पता चला है कि ये नीलामी हो रही है ना, तो लेकिन ये मैं इसके खिलाफ नहीं कि नीलामी हो, लेकिन मुझे ये पता चला कि जो पुराने प्लाट हैं जो हमारी अलॉटमेंट हुई है जिसपे ऑलरेडी मेंबरशिप लगी हुई है, उनको भी इसके इंटर कर रहे हैं ना नीलामी के इंटर। तो इंटर क्या कि यार हम तो जो ऑलरेडी जो हमारे प्लाट हैं जो उस पे जो मेंबरशिप हुई है उन्हें आप क्यों नीलाम कर रहे हैं? तो मैं इसके खिलाफ जो है ना वो पिटीशन लेके गया। प्रोफेसर कॉलोनी की कर रहे हैं जिनकी अलॉटमेंट हो चुकी है। जी मैं प्रोफेसर कॉलोनी कर रहा हूँ। आपके पास जो आपका मौक़िफ़ ये है कि जो वहाँ पे फाइल जारी की गई हैं उनको ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुकी है, उनकी नंबरिंग हो चुकी है और उनके ऊपर वोटिंग लिस्ट में भी वो शामिल हो चुके हैं, तो उनको दोबारा क्यों शामिल किया जा रहा है? आपका यही मकसद है? फारूक भिंडर साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? उनका फारूक साहब का हमसे फारूक भिंडर साहब का राब्ता मुनक़ता हो गया है। जैसे ही हमारा फारूक साहब से दोबारा राब्ता होता है हम दोबारा उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी भिंडर साहब। जी लाइन कट गई थी। जी आप क्या पूछ रहे हैं? क्या मैं आपसे पूछ रहा था कि आप प्रोफेसर कॉलोनी की बात कर रहे थे। आपका मतलब ये है कि जो आपके पास फाइल्स हैं उनके ऊपर दोबारा से जो है ना उनकी अलॉटमेंट की जा रही है, उनके ऊपर ऑलरेडी नंबरिंग की हुई है। हाँ जी ये जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। आपका मौक़िफ़ ये है कि इसके ऊपर जो है ना जो नंबरिंग की गई है, जो ऑलरेडी नंबर लग चुके हैं, आपके पास वो फाइल्स मौजूद हैं,
उनको दोबारा क्यों उसकी जो है ना वो बेल्टिंग के अंदर लाया जा रहा है, उनको दोबारा क्यों बैलेट किया जा रहा है, हालांकि आपके पास जो फाइल्स मौजूद हैं उनके ऊपर तो ऑलरेडी उनके ऊपर प्लाट्स के नंबर लग चुके हैं। आपका मौकफ यही है, तो इसी बारे में हम बात करेंगे कि सोसाइटी की तरफ से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं आतिफ चीमा साहब, और उनसे पूछेंगे। जी जी आतिफ भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी आतिफ चीमा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। चीमा साहब, ये जो फारूक बिंडर साहब हैं जिन्होंने पिटीशन किया है, उनका मौकफ ये है कि ऑलरेडी जो प्रोफेसर टाउन्स की फाइल है उनके ऊपर तो नंबर लग चुके हैं, लेकिन दोबारा उनकी बेल्टिंग क्यों की जा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, बिंदर साहब का मैंने मौक़िफ़ सुना है और इनको लास्ट टाइम के ऊपर पता चला, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट नहीं है। हमें बड़ी डिटेल ब्रीफिंग्स के साथ सिर्फ 674 प्लॉट की अलॉटमेंट की इजाजत मिली ताकि इसकी डेवलपमेंट प्रोसीजर स्टार्ट कर सके। यहाँ पर हजारों में प्लॉट है और कोई प्लॉट भी कैंसिल करके नहीं किया जा रहा। जो एक्स्ट्रा प्लॉट्स मौजूद थे उनको बड़ा ब्रीफ नजर करके, और इसको डिपार्टमेंट ने बड़ा ब्रीफ नजर करके, यहाँ पे तो बेशुमार प्रोफेसर टाउन के और बेशुमार जो है वो पुराने मेंबर्स मौजूद हैं और जिम्मेदारा प्लॉट्स मौजूद हैं, तो उन लोगों को नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ 674 प्लॉट की अलॉटमेंट हो रही थी और 674 प्लॉट की अलॉटमेंट करने का मकसद ये था कि एज सून एज पॉसिबल हम लोग ये जो तकरीबन 2 माह के अंदर 1 अरब के करीब सोसाइटी के पास सरमाया जनरेट हो जाना था और उससे हम इसका डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट कर सके। और तो बिंदर साहब का प्लॉट बिल्कुल भी कैंसिल या किसी बंदे का प्लॉट बिल्कुल भी कोई ऑर्डर हमें ऐसे नहीं है कि आप उन लोगों की अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया जाए और प्लॉट अलॉट कर दिए जाए, ऐसा नहीं है। आपका मतलब ये है कि जो सोसाइटी ने जो प्रोफेसर टाउन उसके साथ मर्ज हुआ था, उनकी जो फाइल्स मौजूद हैं उनके पास, उनको दोबारा बेल्टिंग में नहीं लाया जा रहा है, बल्कि वो ऑलरेडी अलॉटेड हैं और जो एक्स्ट्रा उसके अलावा जो प्लॉट्स हैं 674 उनके ऊपर बेल्टिंग की जा रही है। जी 100% जो बात मैं कह रहा हूँ, उस दिन पर मुझे सवाल लगे तो मैंने उनको ये बताया कि आपकी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, ये तो बात मेरे तक नहीं है जो आप कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता जो एक्स्ट्रा प्लॉट मौजूद हैं उन पैसों से जनरेट करके हम इसकी डेवलपमेंट वर्क की तरफ जा रहे हैं। कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। अगर कहीं पर कोई ऐसा ऑर्डर है, कोई एमपी ने डिसीजन किया है, आपने अपने ऑर्डर में ऐसा डिसीजन किया कि आप लॉस कैंसिल कर दें, या कोई एमपी ने किया तो वो हमें दिखाएं। अदरवाइज हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा प्लॉट जो हैं उनको अलॉट करके, जो एमपी का इख्तियार है उनको अलॉट करके न्यू मेंबर्स दे के हम कॉस्ट ऑफ लैंड लेके, और जो है जो अमाउंट आनी थी हमारे पास, जो तकरीबन 674 प्लॉट थे, अंदाजन मैं कह रहा हूँ कि 1 माह के अंदर, शायद 2 माह के अंदर जो पहली 2 किस्तें थी वो मतलब 1 अरब के करीब या 25 करोड़ 90 करोड़ बननी, कितनी भी बननी है, उससे हम डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसी चीज नहीं है जो वो ये समझे, गलतफहमी है। जी बिंडर साहब, मुझे बताइएगा आपका जो मौकफ था कि ये आपके जो प्लॉट्स हैं प्रोफेसर टाउन में, उनकी कैंसिलेशन के बाद उनको नए जो है वो दोबारा बेल्टिंग में लाया जा रहा है। आपकी बात की समझ नहीं आई। मैं बात कर रहा हूँ बिंडर साहब से। फारूक बिंडर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नुमान साहब, सॉरी। जी जी बिंडर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नुमान साहब, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। मुझे बिंडर साहब की आवाज आई है। क्या आपकी आवाज? बिंडर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पे बिंडर साहब के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। और जो उनका मौक़िफ़ था वो हमने आपके सामने रखा कि नए जो पटिशनर है फारूक बिंडर साहब, उनका ये कहना था कि हमारे पास ऑलरेडी हम अलॉटी हैं, हमारे पास सोसाइटी की तरफ से फाइल्स मौजूद हैं, हमें अलॉटमेंट हो चुकी है, हमें नंबर लग चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें जो है ना वो प्लाट्स जो है ना वो दोबारा उसको वो हमें दोबारा बिल्डिंग के अंदर ले जाया जा रहा है। जबकि सोसाइटी की तरफ से आतिफ चीमा साहब ने अपना मौक़िफ़ देते हुए हमें ये बात बताई
कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब जो प्लाट्स हैं जो डीसी कॉलोनी में प्रोफेसर टाउन मर्ज हुआ था उसके जो प्लाट्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट हैं, उनको दोबारा से बेल्टिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं लाया जा रहा, बल्कि वो एक सेपरेट से और प्लाट हैं, क्योंकि सोसाइटी के पास एक्सटेंशन 3 में और भी प्लाट्स मौजूद हैं जो जिम्मेदारा प्लाट्स हैं। उसके अलावा जो चीज़ें मौजूद हैं उनको हम इसके अंदर लेकर आ रहे हैं ताकि इसका जो है ना वो फैसला किया जा सके। बिंडर साहब, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नुमान भाई आपकी आवाज कट रही है। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नुमान साहब आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। चले, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। इमरान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आ रही है। जी बिंडर साहब, मुझे बताइएगा कि आपका यही मौक़िफ़ था जिसका जवाब आतिफ चीमा साहब ने आपको दिया है? कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर जो है ना वो हमें भिंडर साहब की, फ़ारूक भिंडर साहब जो कि पटिशनर हैं, उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही। लेकिन जो पटिशनर फ़ारूक भिंडर साहब हैं उनसे हमने रब्ता किया, उनका सवाल जो था, जो उनका मौक़िफ़ था वो हमने आपके सामने पहुँचाया और उसके जवाब के लिए हमारे साथ सोसाइटी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी गुजरांवाला DC कॉलोनी आतिफ चीमा साहब मौजूद थे, जिन्होंने ये मौक़िफ़ दिया है कि जी जो DC कॉलोनी में प्रोफेसर टाउन की जो फाइल है, जो उनके प्लाट्स हैं, उनको दोबारा बेल्टिंग में बिल्कुल भी नहीं लाया जा रहा, बल्कि वो उनकी अलाटमेंट हो चुकी है, उसके नंबर लग चुके हैं। इसके अलावा जो प्लाट्स हैं उनको हम दोबारा जो है ना इसके अंदर जो है ना दोबारा बेल्टिंग में लेके आ रहे हैं। अभी इसके लिए सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस पे फैसला देते हुए, इसको जो है ना मुखर करते हुए, रिमांड करते हुए, इस सारे तीनों के तीनों केसेस को, तीनों की तीनों पिटिशंस को दोबारा से जो है रजिस्ट्रार के पास भिजवा दिया, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार हैं उनके पास। और ये तीनों सोसाइटी के जो सोसाइटी के ऊपर जिन लोगों ने पिटिशंस की हैं वो अपने काउंसिल के साथ जो है ना वो वहाँ पे पेश होंगे और उन्होंने ये हुक्म जारी किया है सेक्रेटरी ने कि रजिस्ट्रार को कि 7 दिन के अंदर अंदर इन तीनों को सुनकर इसके ऊपर जो भी फैसला है वो दिया जाए। इसके साथ ही नाजरीन जो भी अपडेट्स होंगी, जो नई डेवलपमेंट आएगी वो लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।